गुड इवनिंग सभी दोस्तों को, सभी भाई बहनों को गुड इवनिंग। शाम का 6:30 हो चुकी है और हमारी रेगुलर बेसिस पर इस टाइम में जीएसटी स्टार्ट हो गया आज से। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये अपना एक न्यू चैनल है जिसका नाम है जीएसटी बाय प्रभात सर, जहां पर जीएसटी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन और नॉलेज आपको मिलने वाली है बिल्कुल प्रैक्टिकल बेसिस पर। तो आज हम इंट्रो कर रहे हैं। ऐसा हमारा इंट्रो मंडे को ही होने वाला था, लेकिन चलो कुछ प्रॉब्लम के कारण हमारी इंट्रो नहीं हो पाई। आज से हमारी बिल्कुल स्टार्ट हो गई इंट्रो और आज से हम जीएसटी के रेगुलर बेसिस पर 6:30 में क्लास करेंगे और बिल्कुल प्रैक्टिकल बेसिस पर हम इस क्लास को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे कि सर कब आएगी क्लास, मंडे को ही आने वाली थी। तो चलो हमारी क्लास अब स्टार्ट हो चुकी है और हम बात करेंगे। देखो आज हम बिल्कुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेंगे। हम क्या क्या करने वाले हैं वो सारी चीजें देखेंगे। तो चलिए सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, अब मिलेगी जीएसटी का संपूर्ण जानकारी। हाँ जी, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जो भी मैंने थंबनेल में लिखा है बिल्कुल सही है कि अब हमें जीएसटी की बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज अपने को जीएसटी के मिलेगी। और बिल्कुल भी देखो, ये मैंने पहले ही बता रखा है। जब मैंने अनाउंसमेंट दिया था उसी समय मैंने बोला था कि ये किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए नहीं है। जैसे बीकॉम का एग्जाम क्रैक करने के लिए हम पढ़ेंगे या फिर किसी भी बोर्ड का एग्जाम को क्रैक करने के लिए जीएसटी की क्लास चलेगी ना, बिल्कुल भी नहीं। ये क्लास हमारी क्या चलेगी, ये क्लास हमारी बिल्कुल प्रैक्टिकल जिंदगी के लिए चलेगी, प्रैक्टिकल लाइफ के चलेगी। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर बीकॉम के साथ में और क्या किया जाता है। मैं आपको बोलता हूं टैक्स से बड़ा, मतलब जीएसटी से बड़ा नॉलेज आज के डेट में कुछ नहीं है। मतलब अगर आपके पास जीएसटी का नॉलेज है ना, मार्केट में एक आपका रुतबा, एक आपका जो रेपुटेशन होता है ना, वो भैया बढ़ जाएगा, एक क्रेडिट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बेसिस पर इस जीएसटी को लेकर चलने वाले, बिल्कुल भी कोई एग्जाम के बेसिस पर नहीं कि सर हमारा 2 महीना में एग्जाम है तो 2 महीना में सिलेबस कंप्लीट करा दो। नहीं, एग्जाम आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं क्लास करके, लेकिन हम एग्जाम पर्पज से नहीं पढ़ेंगे। हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बेसिस पर पढ़ेंगे। इसलिए सारी चीजों को बिल्कुल हम ना उसको पूरा प्रैक्टिकल लेकर के चलेंगे और सारी चीजों को समझेंगे, एकदम छोटी छोटी बातों को भी समझेंगे। क्योंकि देखो एग्जाम बेसिस पर जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं कि चलो ये एग्जाम में नहीं आएगा, इसको इग्नोर कर देते। लेकिन भैया जब हम प्रैक्टिकल लाइफ के लिए पढ़ रहे हैं तो हम कुछ भी इग्नोर करके नहीं जाएंगे, हम सारी चीजों को ले करके चलेंगे। ठीक है, तो आपके अपने YouTube चैनल जीएसटी बाय प्रभात सर, क्योंकि मैंने इसको इसलिए अलग चैनल पर रखा है क्योंकि हमारा अपना चैनल भी है कॉमर्स बाय प्रभात सर। वहां पर मैंने इसको इसलिए नहीं रखा क्योंकि यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ जीएसटी को रखने वाले, सिर्फ और सिर्फ जीएसटी। ठीक है, और बिल्कुल फ्री, ये तो आप जानते हैं बिल्कुल फ्री चलेगी। और शाम में 6:30 में यह क्लास हमारी रेगुलर बेसिस पर आज से स्टार्ट हो गए, अब हमारी रेगुलर चलेगी क्लास। ठीक है, अब बात रहा है कि सबसे ब्यूटी इस जीएसटी की क्या होगी, जीएसटी क्लास की। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जीएसटी की क्लास है, मैंने बताया कि बिल्कुल प्रैक्टिकल जीएसटी हम यहां करने वाले हैं, जो हमारी जिंदगी को बदल देगा। क्या करेगा सर, जिंदगी बदल देगा। ठीक है, और मैं यही बोलूंगा खास करके मैं जो बच्चे बीकॉम कर रहे हैं, जैसे मैंने यहां बताया कि देखो जो साइंस के बच्चे हैं, मान लो कि बीएससी कर रहे हो, ठीक है, या तो भैया बीकॉम कर रहे हो, या तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे आर्ट्स लेते हैं तो बीए करते हैं। ठीक है, आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है कि सर मैं सिर्फ कॉमर्स के बच्चे ना करते हैं, नहीं भैया, ये जीएसटी है, यहां पर कोई डेबिट क्रेडिट और अकाउंट सब नहीं पढ़ने जा रही है, जीएसटी पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल अलग है, सबको समझ में आएगा और सबको समझना भी चाहिए। ठीक है, तो ये सिर्फ बीकॉम के बच्चों के लिए बिल्कुल भी स्पेशली नहीं है, ये सब के बच्चों के लिए, बीएससी बीकॉम बीए। बच्चे बोलेंगे सर इंटर वाले नहीं पढ़ सकते क्या? पढ़ सकते हैं, इंटर वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन देखो मैं जानता हूं कि जो बच्चे 11-12 में होते हैं ना, उनका प्रेशर अलग होता है, बोर्ड का एग्जाम लिखना है, प्रेशर अलग है, तो प्रैक्टिकल चीजों को समझने में थोड़ा सा असक्षम होता है। ऐसे कर सकते हो क्लास, कोई दिक्कत नहीं, इंटरेस्टेड हो कर सकते हो। लेकिन जो बच्चा बीकॉम या बीएससी बीए कर रहा है, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी बच्चों से होगा
कि आप इस क्लास को ज्वाइन करें और अपने भाई बहनों को, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, उनको भी बताएं भैया सब अगर किसी का जीवन बदल सकता है, अगर किसी को जॉब हो सकता है, कि कोई थोड़ा अर्निंग कर सकता है, ठीक है, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सभी बच्चे जरूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों के लिए और तीनों के बच्चों को समझ में आएगा, मैं सबको लेकर के चलूंगा। ठीक है, और देखो ये जो है मैंने बता दिया था कि किसी एग्जाम के लिए नहीं, प्रोफेशन के लिए भैया हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि भैया हम अपना पैसा कर सके। अब बच्चे बोलते सर हम अपना पैसा कैसे कैसे कर सकते हैं जीएसटी में, तो देखो मैं आपको बता देता हूं क्योंकि मेरे पास नॉलेज है, मैं आपको बता देता हूं कि कहां कहां आप ये जीएसटी को यूज करेंगे। देखो पहला नंबर बात, आज के डेट में जीएसटी, जैसे देखो पहले जब थोड़ा सा अगर मैं हिस्ट्री में जाऊं ना, तो पहले जो है ना काफी सारे टैक्स चलते थे। ठीक है, पहले क्या चलता था सर, पहले वैट चलता था, सीएसटी होता था, है ना, एक्साइज ड्यूटी था, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, और क्या था सर, और था सर्विस टैक्स। ठीक है, सर्विसेज टैक्स। अब ये सब टैक्स को खत्म कर दिया गया, ये पहले का टैक्स है, ये सब को खत्म करके अभी कुछ बहुत है, बाद में हम देखेंगे कि इसमें और क्या क्या चीजें बची हुई, लेकिन लगभग इसको खत्म कर दिया गया और इसको खत्म करके लाया गया जीएसटी। आपको पता है जीएसटी का पूरा नाम क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, इसका पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया। चलो, तो ये है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और इसको हम क्या बोलते हैं, वन नेशन वन टैक्स, मतलब एक देश और एक टैक्स। एक देश है, एक कंट्री है, भारत एक देश है, और भैया यहां पर एक ही टैक्स चलेगा, पहले जैसा नहीं कि चार चार टैक्स चल रहा है। ठीक है, पहले जैसा नहीं कि चार चार टैक्स चलेगा, एक टैक्स सिर्फ चलेगा, बस बस। ठीक है, और उसका नाम क्या है, वैट या सीएसटी या एक्साइज ड्यूटी। ठीक हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं कि सर यहां पर हम जो है कैसे कैसे अपना प्रैक्टिकली अर्न कर सकते हैं मनी को, क्योंकि देखो पैसा अपने को अर्न करना है, सिंपल सा बात है। ये बैच इसीलिए चल रही है ताकि आप अपने पैरों पर सक्षम हो सके, आप अर्निंग कर सके साथ में। ठीक है, देखो एक अर्निंग होता है कि चलो कहीं पर भी ऐसे छोटा मोटा काम करके अर्निंग कर रहे हैं, और एक होता है कि आप नॉलेज के बेसिस पर अर्निंग कर रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर है, समझिएगा बात को। ठीक है, और आपके जो जितने भी गार्जियन है ना, आपके गार्जियन भी चाहते हैं कि आप अर्निंग भी करें, लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो नॉलेज के बेसिस पर, ऐसा ना कि कहीं पर कोई भी काम कर रहे अर्निंग कर रहे, नहीं, नॉलेज के बेसिस पर अर्निंग हो तो ज्यादा अच्छा लगता है गार्जियन को। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर हम कहां कहां ये ऐसा कर सकते हैं। देखो आज के डेट में जैसे ही जीएसटी लगा ना, पहले इतना सारा टैक्स था, अब एक सारा टैक्स को मिला के एक टैक्स बनाया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और इसको हम क्या बोलते हैं, वन नेशन वन टैक्स, जिसको बोलते हैं एक देश है एक टैक्स भी रहेगा। आज के डेट में देखो छोटे मोटे दुकानदार को भी ना जीएसटी लेना पड़ता है, और देखो मैं सिर्फ दुकानदार का बात नहीं कर रहा हूं, सर्विस टैक्स, मतलब जो पेशा करते हैं, जो प्रोफेशन करते हैं, ठीक है, जैसे एडवोकेट हो गया, या फिर मान लो कोई अपना डॉक्टर हो गया, या कोई इंजीनियर है, कोई अपना ऑफिस कर रहा है, या कोई भी अपना काम कर रहा है ना, छोटे मोटे लोगों को भी जीएसटी लेना पड़ता है। मतलब एक तरह से मैं बताऊं ना, गांव में ठेकेदार बोलते हैं, ठेकेदार को भी, छोटे मोटे ठेकेदार को भी जीएसटी लेना पड़ेगा। मतलब ये जीएसटी ऐसा ना कि बहुत सारे लोगों को जीएसटी लेना पड़ता। अच्छा देखो उनके पास जीएसटी का नॉलेज है नहीं, अब देखो जीएसटी का नंबर अगर आपको लेना है तो फिर भैया उसके बाद आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब बच्चे बोलते सर मेरा मान लो कोई जीएसटी नहीं बना, जीरो जीएसटी मेरा बन रहा है, क्या उसके बाद भी मेरे को रिटर्न फाइल करना होगा? तो हाँ जी, 110%। आपका जीरो जीएसटी बनता है, फिर भी आपको रिटर्न फाइल करके दिखाना होगा ना कि हाँ भैया देखो ऐसे ऐसे मेरा जीरो, कोई भी टैक्स नहीं बन रहा है, कोई भी जीएसटी नहीं बन रहा। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को हम देखेंगे ना धीरे धीरे कि कितने लोगों को जीएसटी लेना पड़ता। आप देखोगे सर इतना लोगों को जीएसटी लेना पड़ता जहां आप सोचे नहीं। अभी आप सोच रहे हो सिर्फ देखो दुकानदार कि सर दुकानदार जीएसटी लेता, नहीं भैया, बहुत सारे लोगों को जीएसटी लेना पड़ता है। ठीक है, तो हम बाद में देखेंगे, अभी समझ में नहीं आएंगे। तो अब बात रहा क्या कि सर अगर उनको जीएसटी लेना, उनको नॉलेज है नहीं जीएसटी का, आपके पास नॉलेज रहेगा, आप उनका जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। एक रिटर्न फाइल करने का 500 से 1000 रुपए आपको मिल जाता है।
और कोई बहुत बड़ी बात नहीं रिटर्न फाइल करना या कुछ करना, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एक बार समझ जाओगे तो हो जाएगी सारी चीजें। तो आप सोच सकते हो कि ऐसे करके लोग क्या करते हैं ना, अपना क्लाइंट बेस बनाते हैं, जैसे 8-10 लोगों को पकड़ लिए, उनका जीएसटी फाइल कर रहे हैं, ठीक है, तो उस तरह से 8-10-15-20, ठीक है। मैंने बताया ना, छोटे मोटे लोग आजकल जीएसटी का काम मतलब जीएसटी उनको लेना पड़ता है, ठीक है, तो आपको क्लाइंट मिल भी जाता है, बहुत सारे क्लाइंट मिल जाते हैं आपको, ठीक है, तो आप अर्निंग कर सकते हैं। पहला तो ये हो गया, दूसरा और भी मैं बाद में बताऊंगा आपको कि और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर अर्निंग का पूरा साधन आपके पास है, नॉलेज है अगर आपको जीएसटी का, आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है, आप आराम से अर्निंग कर सकते हैं पैसा, ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा यहाँ पर्पज यही है कि हम अर्निंग करेंगे सर, ठीक है, पैसा अर्न करना हमारा सबसे पहला प्राथमिकता है ये जीएसटी को पढ़ने का, ठीक है। तो चलो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स सभी के बच्चे बिल्कुल पढ़ सकते हैं, किसी भी तरह का कोई डिग्री का जरूरत नहीं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हम मतलब हमें कोई डिग्री का जरूरत है क्या? नहीं, आपको सिर्फ नॉलेज का जरूरत है। इसीलिए तो मैंने आपको ये बताया, अगर आपको कोई डिग्री की जरूरत होती तो मैं आपको बोलता ना कि आप जा करके कर लो, बीएड कर लो, एमएड कर लो और ये सारी डिग्री ले लो, कोई एग्जाम क्रैक कर लो। तो मैंने आपको क्यों नहीं बोला कि कोई एग्जाम क्रैक कर लो? क्योंकि भाई साहब यहाँ पर सिर्फ जीएसटी में आपको सिर्फ नॉलेज की जरूरत है। अगर आप नॉलेज आपके पास, आप रिटर्न फाइल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रिटर्न फाइल करने के लिए सिर्फ नॉलेज की जरूरत है, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का कहीं कोई डिग्री नहीं चाहिए, लेकिन हाँ नॉलेज चाहिए, नॉलेज होना चाहिए भरपूर। नॉलेज होगा तभी। आप देखो, टैक्स का नॉलेज इतना आसानी से नहीं मिलता है, टैक्स थोड़ा सा अल्टर टाइप का चीज है, तो धीरे धीरे होगी नॉलेज, और रेगुलर क्लास करना होगा तब होगी नॉलेज, ठीक है। चलो, तो ये मैंने बता दिया, जिंदगी बदल देगी आपकी अगर आपको जीएसटी का नॉलेज है तब, ठीक है। तो चलिए, सभी के बच्चों के लिए है, इसलिए मैंने बोला कि कोई डिग्री की जरूरत नहीं, साइंस कॉमर्स आर्ट्स सभी के बच्चे रेगुलर क्लास करेंगे तो हो जाएगा। और मैं आपको श्योर करता हूं, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हो जाएगा। जो बच्चे साइंस के, जो बच्चे आर्ट्स के, कॉमर्स के बच्चे तो नहीं डरते, क्योंकि जानते हैं सर हमारा ही पेपर है, लेकिन साइंस और आर्ट्स के बच्चे डरते हैं, बोलते हैं सर हमने तो कभी टैक्स सुना नहीं, कभी देखा नहीं। कोई बात नहीं है, हो जाएगा, मैं आपको आश्वासन देता हूं, हो जाएगा। और देखो, मैंने आपको पहले ही बताया, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे क्लास करें, ठीक है। तो ये हो गया। और देखो, हमारा टाइमिंग जो है मैंने आपको बता दिया कि 6:30 में हमारी रेगुलर बेसिस पर क्लास चलेगी, और बिल्कुल भी हम प्रैक्टिकल लेकर के चलेंगे। कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि यूनिवर्सिटी में सर हमारा एग्जाम है, जीएसटी जल्दी कंप्लीट करा दो, बिल्कुल भी मैं कंप्लीट कराने यहां नहीं जा रहा हूं। सिर्फ कंप्लीट कराना हमारा पर्पज नहीं, और एग्जाम में पास करना और एग्जाम में स्कोरिंग करना हमारा बिल्कुल भी पर्पज नहीं है। इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि क्लास लंबी भी जाएगी। हो सकता है कभी मैं कोई टॉपिक उठा लूं, ऐसे तो मैंने बोला कि आधा घंटे की क्लास ही चलेगी रेगुलर, लेकिन हो सकता है कि कभी कोई टॉपिक मैं ऐसा उठा लूं जिसमें अपने को मान लो 1 घंटा का टॉपिक है, तो मैं छोड़ करके नहीं जाऊंगा, 1 घंटा भी टाइम लग सकता है उस क्लास में, या हो सकता है 1 घंटा से ऊपर भी चला जाए। ऐसा नहीं, श्योर नहीं कि हाँ आधा घंटा अपना काम पूरा करना हो जाएगा, नहीं, टॉपिक के हिसाब से चलेगा। हो सकता है किसी दिन ये भी हो कि सर 15-20 मिनट में क्लास खत्म हो जाए, हमारा टॉपिक खत्म हो गया, चलो आज क्लास खत्म। और ऐसा भी हो सकता है कि आधा घंटा भी जाए, और हो सकता है 1 घंटा भी जाए, और हो सकता है 1 घंटा से ऊपर भी जाए। तो टॉपिक पर डिपेंड करता है, क्योंकि हम बिल्कुल भी प्रैक्टिकल ये क्लास को लेके जाने वाले ना, अपने लाइफ के लिए पढ़ रहे हैं, अपनी जिंदगी को ठीक करने के लिए, संवारने के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको समय देना पड़ेगा। अगर आपने समय दे दिया, मैं आपको गारंटी देता हूं आप इतने अच्छे पोजीशन में पहुंच जाएंगे, इतना नॉलेज आपके पास हो जाएगा कि आपको लगेगा, अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ सर यहां से हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मेरे बात को, एक एक बात को नोट करके रखिएगा सभी बच्चे, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे अब इंटर लिखे अभी 2022 में, ठीक है, उन बच्चों को मैं तो स्पेशली बोलूंगा कि आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज है ये। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना मेरे को आए दिन मैसेज करते हैं, सर हम अपने लाइफ को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत प्रेशर में रहते हैं, हम क्या करेंगे क्या करेंगे। हो सकता है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा बड़ा मतलब जो है डिग्री नहीं ले सकते, क्योंकि फाइनेंशियली डिफिकल्टीज है। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे मेरे चैनल में ऐसे हैं जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है,
अब मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप सीए कर लो, तो बच्चे बोलेंगे सर उतना फंड मेरे पास नहीं, उतना समय शायद मेरे घर में नहीं दिया जाएगा, ये सारा प्रॉब्लम है। या सीएस कर लो, सीएमए कर लो, या मैं आपको कोई और डिग्री एमबीए करने का बात करूंगा, तो सब में पैसा तो लगती है। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप नहीं कर सकते, कर सकते हो भैया, अगर आपका मन है आप कर सकते हो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सारी चीजें अच्छी चीज है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते नहीं सर इतना हम नहीं कर पाएंगे, तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। ठीक है, उन बच्चों के लिए तो स्पेशली ये मैं आपको बोलूंगा कि आप जीएसटी पढ़ो, मन लगा करके पढ़ो। हाँ, जीएसटी के साथ अगर आपके पास इनकम टैक्स का भी नॉलेज हो तो भैया उसको हम सोने पे सुहागा बोलते हैं, सोने पे सुहागा बोलते हैं। ठीक है, अगर जीएसटी के साथ इनकम टैक्स का नॉलेज हो। लेकिन हाँ, इनकम टैक्स जो है वो थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा मतलब समझ लो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, उसके लिए आपको पूरा क्लास करना पड़ेगा। पहले तो यूनिवर्सिटी के हिसाब से सारा कुछ कवर करना होगा, समझना होगा। उसके लिए मेरी इनकम टैक्स की क्लास चलती है सुबह में 9 बजे, इनकम टैक्स बाय प्रभात सर, लेकिन मैं उसको पहले एग्जाम के बेसिस पर पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिकल नहीं। क्योंकि जब तक आप ऐसे समझोगे नहीं इनकम टैक्स को एग्जाम के हिसाब से पहले समझो, मतलब इनकम टैक्स को समझने में आपको 1 साल से ऊपर ही लग जाएगा। ये भी मैं आपको जो है साथ में बताता हूं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं छुपाने वाला नहीं। ठीक है, जैसे देखो छुपाना, क्योंकि मैं छुपा करके करूंगा क्या, बहुत सारे लोग जो है ना छुपाते इसलिए कि उनका अपना जो है एक स्वार्थ भी छुपा हुआ होता है उनके उसके पीछे, कि स्टूडेंट भाग ना जाए, स्टूडेंट मेरे को भड़क जाएगा या दूसरा जगह चला जाएगा, दूसरा जगह पढ़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी गलत नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा कोई स्वार्थ नहीं छुपा हुआ इसमें। ठीक है, मैं पढ़ाता हूं अपने दिल से, मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैं पढ़ाता हूं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है यहाँ पर। इसलिए मैं सीधा आपको बोलता हूं कि इनकम टैक्स अगर आपको सही में सीखना है तो टाइम तो देना पड़ेगा भैया, 1 साल से ऊपर भी लग जाएगा इनकम टैक्स सीखने में, क्योंकि वो छोटा मोटा चीज नहीं है। पहले आपको एग्जाम के बेसिस पर सीखना होगा सारी चीजें, उसमें समय भी देना होगा, 1 घंटा रेगुलर क्लास चलती है उसकी। ठीक है, वो तो करना ही होगा, साथ में आपको और भी प्रैक्टिस करना हो तो उसमें समय देना होगा। लेकिन हाँ, ये भी बात है कि जीएसटी के साथ में अगर इनकम टैक्स का नॉलेज हो जाए तो सोने पे सुहागा, फिर तो भैया उसका क्या कहना, मैं उसका मतलब कुछ बोल नहीं सकता, उसके लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं जो मैं बोलूं, वो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी फिर तो। लेकिन हाँ, उसके लिए समय देना होगा। तो आप लोग देख लो कि आप लोग अगर इनकम टैक्स को भी साथ में समय दे सकते हो, आपको लगता है हाँ सर आई कैन डू इट, तो अगर आप कर सकते हो तो फिर तो समझ लो कि मैं आपको ये कमिटमेंट करता हूं कि मैं आपको सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा आपको। लेकिन हाँ, आपको खुद से कमिटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और देखो इसमें कोई पैसा वगैरह लगना नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा सोचना है, आप बस अपने आप में सोच लो कि आपको करना क्या है। ठीक है, और लग जाओ बस, और क्या करना। ठीक है, बाद में जो बच्चे एमबीए कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, ये सारी चीजें अलग अलग प्रोफेशनल की तैयारी कर रहे हैं, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों के पास फाइनेंशियली कंडीशन नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको पहुंचाऊंगा वहां तक, मैं ऐसे पोजीशन में आपको पहुंचाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, सभी बच्चों से मेरा ये प्रॉमिस है, मैं आपको पहुंचाऊंगा उस जगह पर। ठीक है, समझ रहे हो? चलो, तो ये मेरा प्रॉमिस है, आप लोग देख लो अपना कमिटमेंट, क्या आप लोग कर रहे हो कमिटमेंट। ठीक है, तो चलो अभी तो मैं जीएसटी की बात कर रहा हूं, बाद बाकी आप बोलोगे धीरे धीरे कि हाँ सर इनकम टैक्स के लिए भी हमें चाहिए, तो फिर मैं आपको बताऊंगा, है ना। इंस्टाग्राम आपका खुला हुआ, इंस्टाग्राम आईडी में मैसेज कर सकते हो, कॉमर्स बाय प्रभात, तो हम बात करेंगे। चलिए अभी हम जीएसटी पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो देखो ये वन नेशन वन टैक्स है, मैंने बता दिया कि हर लोग सारे लोग आज के डेट में रिटर्न फाइल करते हैं, और भैया आप उनसे बिल्कुल अर्निंग कर सकते हैं। धीरे धीरे आप अपना क्लाइंट बेस बनाएंगे, यहां पर 10,000 तक तो आप जरूर अर्निंग कर सकते हैं, और उसके बाद अनलिमिटेड है, उसके बाद कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर टैक्स में अर्निंग का कोई लिमिट नहीं है, आप इतना भी अर्निंग कर सकते हैं, शायद आप उतना सोचे भी नहीं होंगे, उतना भी अर्निंग आप कर सकते हैं टैक्स से, इतना ज्यादा पैसा है इस टैक्स के लाइन में। लेकिन हाँ, उसके लिए नॉलेज, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक ही बात पर फोकस करो, नॉलेज। भैया आपको कोई काम क्यों देगा? ठीक है, आपको कोई काम क्यों देगा? आप ही सोचो ना कि क्यों आपको कोई काम देगा। ठीक है, तो भैया आपके पास नॉलेज है इसलिए तो काम देगा। आप मेरे पास क्यों पढ़ने आते हो? सिंपल सी बात सोचो कि आप मेरे पास क्यों पढ़ने आते हो, तो आप बोलोगे सर आपके पास नॉलेज है इसलिए तो पढ़ने आ रहे हो। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होता तो हम क्यों आते? तो फिर तो आप नहीं आते। रियल यही है कि मेरे पास नॉलेज है इसलिए आप मेरे पास आ रहे हो।
तो उसी तरह से आप सोचो ना कि आपके पास कोई क्लाइंट क्यों आएगा, कोई आपको रिटर्न फाइल करने क्यों देगा, कोई अपना जीएसटी का काम आपको क्यों देगा? क्योंकि कोई भी आदमी चाहता है कि मेरा काम सही ढंग से हो। जैसे आप चाहते हो सर मेरे को अच्छा नॉलेज चाहिए, ठीक है, आप इस चैनल पर क्लास करते हो, आपको लगता है कि हाँ सर यहां से मेरे को सही नॉलेज मिलेगा, ये विश्वास है आपको, ठीक है। उसी तरह से कोई क्लाइंट जो होगा, कोई कस्टमर जो होगा, वो आपको जीएसटी का अपना काम क्यों देगा? क्योंकि जानते हो टैक्स का ऐसा कहानी है ना कि अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाएगा, जानते हो ना टैक्स में रेड वगैरह पड़ जाती है, तो आप समझ सकते हैं समझ रहे हैं ना कि रेड अगर पड़ गई तो समझ रहे हो कस्टमर को कितना नुकसान हो जाएगा। तो भैया वो ऐसा आदमी को तो नहीं देगी ना जिसके पास नॉलेज ही नहीं है। तो समझो बात को कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, और मैंने बताया ना यहाँ कोई स्पेशली डिग्री की जरूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ नॉलेज होना चाहिए बस। तो आपको इसीलिए मैं आपको ये जीएसटी पढ़ाऊंगा सिर्फ नॉलेज के लिए, कोई एग्जाम पास करने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ नॉलेज, क्योंकि यहां डिग्री की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्लियर। और बच्चे बोल रहे सर इनकम टैक्स भी पढ़ाइएगा, तो देखो इनकम टैक्स की क्लास सुबह में 9 बजे चल रही है, 2 चैप्टर खत्म हुई, तीसरा चैप्टर चल रही है। मैंने बता दिया इनकम टैक्स जो है उसमें धीरे धीरे चलना होगा भैया, वहां पर सीधा प्रैक्टिकल लेकर के नहीं जा सकता मैं आपको, क्योंकि समझ में नहीं आएगा इनकम टैक्स प्रैक्टिकल। पहले थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा खत्म करना होगा, बुक वगैरह से कुछ क्वेश्चन डील करके धीरे धीरे समझ में आएगा, उसमें 1 साल से ज्यादा भी लग सकता है समय इनकम टैक्स में, मैं बता देता हूं खुल करके, ठीक है। तो फिर आप क्लास करो पहले, अभी जितनी सारी चीजें क्लास चल रही है इनकम टैक्स में वो सारी क्लास करो, ठीक है। फिर मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट करूंगा, हाँ जैसे हमारा इनकम टैक्स एक बार खत्म होगा ना पूरा बुक से, फिर मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट करूंगा। लेकिन हाँ जिस दिन प्रैक्टिकल इनकम टैक्स स्टार्ट होगा उन्हीं बच्चों को इनकम टैक्स समझ में आएगा जो बच्चे फिर ये पूरा चैप्टर को कंप्लीट किए होंगे, पूरा 1 साल का क्लास किए होंगे, ऐसे नहीं समझ में आएगा। इनकम टैक्स थोड़ा अलग है और हार्ड है, खुल करके बोलो ना तो हार्ड है इनकम टैक्स, इतना आसानी से नहीं समझ में आएगा। लेकिन हाँ जिस दिन समझ गए ना आप इनकम टैक्स, मैं आपको क्या बताऊं, जिसके पास जीएसटी और इनकम टैक्स का नॉलेज होता है ना उसका अर्निंग का कोई लिमिट नहीं होता, अनलिमिटेड अर्निंग रहता है उसका, ठीक है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी इनकम अनलिमिटेड है, उनका लिमिटेड है ही नहीं कुछ भी, इसमें इतना अर्निंग है। अगर मैं सीक्रेट की बात बताऊं ना तो उसमें अगर आप किसी का इनकम टैक्स थोड़ा बचा देते हो ना, उसका भी आपको कुछ परसेंटेज मिल जाता है, ये थोड़ा सीक्रेट बता रहा हूं। आप किसी का इनकम टैक्स थोड़ा बहुत बचा देते हो, ठीक है, जैसे मान लो जितना इनकम टैक्स उसको देना, मान लो 1 लाख रुपए इनकम टैक्स देना, आपने उसको 50,000 में उसको करा दिया इनकम टैक्स, मतलब 50,000 रुपए आपने उनको इनकम टैक्स बचा दिया। अब उसमें से आप 50% ले लो, 25,000 रुपए ले लो अपना। मैं आपको एक छोटा सा ये बता रहा हूं, लेकिन देखो आप किसी का इनकम टैक्स इतना आसानी से नहीं बचा सकते। आप सोचो कि उसके लिए कितना नॉलेज आपको चाहिए, वो आप सोचो पहले, आप एक बार सोच के देखो। ऐसा तो नहीं है कि ये एक दिन में आ जाएगा, समझ रहे ना बात को, ठीक है। तो इनकम टैक्स में अर्निंग बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ भैया उसके लिए आपको बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, इसीलिए मैंने बोला उसमें टाइम लगेगा। सर 1 ईयर लगेगा तो सेमेस्टर का एग्जाम, देखो देखो रोजी परवीन, मैं एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, अरे भैया एग्जाम के लिए तो मैं खत्म कर दूंगा, यही दिसंबर तक खत्म कर दूंगा, टेंशन मत लो। एग्जाम की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सुन लो सभी बच्चे, मैं एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूं। भले आप एग्जाम दे दोगे, आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा सेमेस्टर का, आप टेंशन मत लो, आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा और जितना एग्जाम में आता मैं पढ़ा भी दूंगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा तो हमारी इनकम टैक्स की क्लास उस दिन खत्म हो जाएगी, नहीं। आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं आता इनकम टैक्स। इनकम टैक्स भैया बहुत बड़ी चीज है, आपके एग्जाम में एकदम छोटा सा चीज आता है, छोटा सा पोर्शन आता है आपके एग्जाम में, 5 हेड ऑफ इनकम, बस वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। रिटर्न फाइल करने के लिए आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है ना, कौन सा कहां रिटर्न फाइल करेंगे, कितना पेनाल्टी लगेगा, कितना जुर्माना लगेगा, ठीक है, कितना लेट करेंगे, कितना इंटरेस्ट लगेगा, कब तक पेमेंट करना, वो सारी चीजें आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। टीडीएस कितना होगा, टीसीएस कितना होगा, ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती है आपके एग्जाम में, बहुत लिमिटेड चीजें पूछी जाती है, तो उतना तो पढ़ा दूंगा। लेकिन हमारी इनकम टैक्स वहां खत्म नहीं होगी, हमारी इनकम टैक्स तो चलते रहेगी, इसीलिए तो मैंने उसको अलग चैनल में रखा है, इनकम टैक्स बाय प्रभात सर। अलग चैनल में रखने का यही मतलब है कि वहां पर क्लास हमेशा चलती रहेगी, एग्जाम से मतलब नहीं, एग्जाम तक तो अभी पढ़ा रहा हूं, उसके बाद भी चलती रहेगी,
तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर प्रैक्टिकल आपको नॉलेज लेना है इनकम टैक्स का, तो उसमें 1 साल से ऊपर भी लगेगा। ये 5 महीना 6 महीना में इनकम टैक्स नहीं समझ आ जा सकता है। बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए आपको इनकम टैक्स के लिए। अगर सही में आपको लग रहा है कि हाँ सर हमको इनकम टैक्स के ऊपर काम करना है, हमें भी अपना क्लाइंट बेस बनाना है इनकम टैक्स में, तो टाइम लगेगा उसमें, सबसे ज्यादा समय लगेगा। जीएसटी में थोड़ा समय कम लगेगा, 6 महीना 7 महीना में जीएसटी हमारी हो जाएगी बहुत हद तक, लेकिन इनकम टैक्स इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी। मैं आपको जो बता रहा हूँ रियल चीज बता रहा हूं, ठीक है। इसलिए मैंने पहले ही बताया एग्जाम की बात मत करना भैया, एग्जाम के हिसाब से मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ाने जा रहा, ठीक है। तो चलो कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा। जो बच्चे बिल्कुल तैयार है कि हाँ सर मेरे को पढ़ना है, मेरे को कुछ करना है, और मैं मिडिल क्लास से भले ही हूं, लेकिन मेरे को एक अच्छा बैकग्राउंड अपने फैमिली को देना और खुद को भी देना है, खुद को भी देना है, ठीक है। बिल गेट्स का कहना है ना कि आप गरीब परिवार में जन्म लिए, ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीबी में ही मर गए ना, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी आपकी। आप ही का गलती होगा कि आपने कभी नहीं किया कुछ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ बड़े लोग कुछ बोलते हैं तो उनके पीछे बहुत सारा रिसर्च होता है उनका, ठीक है। तो ये सारी बातें हमें यहां लगनी चाहिए, यहां लगनी चाहिए। जब यहां लगता है ना तब बच्चा पढ़ता है और जुनून से पढ़ता है, तो यहां लगना चाहिए। आपको दिखना चाहिए आपका परिवार का क्या दर्द है और आप उसको कैसे दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कल से हम जीएसटी स्टार्ट करते हैं शाम में 6:30 में, और बिल्कुल प्रैक्टिकल। और मैं ही बोलूंगा शेयर जरूर कीजिएगा, इसलिए नहीं कि मेरा चैनल को ग्रोथ कराना नहीं। अगर मेरे को चैनल ग्रोथ कराना होता या फिर मेरे को पैसा कमाना होता तो मैं आपसे पैसा लेता, लेकिन मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं करना। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये किसी की जिंदगी बदल देगी। इसीलिए साइंस कॉमर्स आर्ट्स जो बच्चे पढ़ाई छोड़ भी चुके हैं ना, बहुत लोग ऐसा होता है ना पढ़ाई छोड़ दिए जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल ये क्लास को कर सकते हैं। हो सकता है यहां से उनको कुछ बेनिफिट हो जाए, ठीक है। चलो तो कल के क्लास में अब हम मिलेंगे और कल से हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी, बिल्कुल एकदम इंट्रो से स्टार्ट करेंगे, एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे। और पूरा इंडिया में क्या चलता है जीएसटी वही उसी की बात करेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना वन नेशन वन टैक्स। पहले क्या था ना कि पहले ये 4 टैक्स चलते थे, जैसे देखो वैट है, सीएसटी, बाद में हम बात करेंगे सारी चीजें कैसे चलती थी, है ना। सर्विसेज टैक्स है, 4 टैक्स को मिला करके एक टैक्स बनाया गया। पहले क्या था ना कि वैट भैया बिहार में अलग है, झारखंड में अलग रेट है, अच्छा यूपी में अलग रेट चल रहा, दिल्ली में अलग रेट कर चल रहा, महाराष्ट्र में अलग है, राजस्थान में अलग है, मतलब वैट अलग अलग जगह अलग अलग रेट चलता था। सीएसटी भी अलग अलग जगह वेरी कर जाता था, नियम कानून सारी चीजें, है ना। एक्साइज ड्यूटी भी हर जगह पर अलग अलग कहानी। तो क्या होता था कि मान लीजिए हम जीएसटी को मान लीजिए हम पहले जो है ना वैट को मान लो यूपी में पढ़ रहे हैं मान लीजिए हम यूपी में है तो यूपी का वैट पढ़े, तो भैया दिल्ली में अलग कहानी होगा। तो दिल्ली में अलग कहानी होगा, इसका मतलब सर अगर हम यूपी में वैट को पढ़ रहे या सीएसटी पढ़ रहे, एक्साइज ड्यूटी पढ़ रहे, तो वो भैया दिल्ली में काम नहीं करेगा, बिहार में काम नहीं करेगा, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में काम नहीं करेगा, उड़ीसा में काम नहीं करेगा, राजस्थान में काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सर वहां अलग नियम कानून था। तो बाद में देखा गया गवर्नमेंट ने देखी कि ये तो बड़ा लफड़ा वाला काम है, दूसरे स्टेट में जाके आप काम ही नहीं कर सकते। बाद में क्या किया गया, ये सारे टैक्स को हटा करके गवर्नमेंट ने जीएसटी लाया, और जीएसटी वन नेशन वन टैक्स है। ये जो बिहार में है वही झारखंड में, और वही यूपी में है, और वही राजस्थान में, वही आपका उड़ीसा में, वही छत्तीसगढ़ में, वही सारा साउथ में है, और वही सारा जो है उत्तराखंड, सारा जम्मू कश्मीर, सब में वही है। मतलब अगर आप एक बार पढ़ लिए तो आप कहीं पर भी कहीं से भी काम कर सकते हैं। कोई बंदा अगर दिल्ली में बैठा हुआ है वो राजस्थान का रिटर्न फाइल कर सकता है, राजस्थान में कोई क्लाइंट है उसका रिटर्न फाइल कर सकता है, मुंबई में कोई क्लाइंट है उसका रिटर्न फाइल कर सकता है, गोवा में कोई है, ठीक है, तो उसका रिटर्न फाइल कर सकता है वो आदमी। समझ पा रहे? मीन्स जो है पूरा इंडिया में, मतलब आप जब जीएसटी सीख लेते हैं तो पूरे इंडिया में आप काम कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह पर नियम सेम है। तो देखो कितना अच्छा किया गवर्नमेंट ने, पुराना टैक्स को हटा के जीएसटी लाया। तो हम सारा हिस्ट्री देखेंगे, सारा कुछ स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि अब आप कहीं से भी रह करके कहीं भी काम कर सकते हैं, पूरे इंडिया में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम आज का क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं।
क्लास अच्छी लगी तो लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, शेयर कीजिए। और जो बच्चे सीरियस है, ठीक है, आपको लगता है कि हाँ सर अब मेरे को टैक्स में ही रहना है, तो आप सीरियसली होकर के रेगुलर क्लास कीजिए, क्लास मत छोड़िएगा। जैसे आप स्कूल जाते थे ना, टाइम तो निकल ही जाता था ना, बहुत सारे बच्चे बोलते सर समय नहीं है, समय तो निकल ही जाएगा ना। आप स्कूल जाते हैं तो सारी चीजों को छोड़ करके जाते थे ना स्कूल, तो फिर ये जीएसटी को पढ़ने के लिए क्यों नहीं समय निकलेगा? जरूर निकलेगा, आप निकालोगे तो। ठीक है, चलो तो हम आज का क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, कल के क्लास में 6:30 में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।